नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम अज़ीज़ों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपकी खिदमत में असेब ज़दा जो मरीज़ हैं उनके लिए एक वजीफ़ा पेश करने जा रहा हूँ। अगर किसी को असेब का मसला हो, तंग करता हो, तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो ये हमारा बताया गया वजीफ़ा एक दफ़ा करके देखो, इंशाअल्लाह असेब ज़दा से इंशाअल्लाह मरीज़ की जान छूट जाएगी। ना ही दम वालों के पास जाने की ज़रूरत है, ना ही तावीज़ वालों के पास जाने की ज़रूरत है। आप घर बैठकर हमारा ये वजीफ़ा मुकम्मल एक दफ़ा सुनकर और इस पर अमल करके देखो, आपको इंशाअल्लाह ताला असेब से मुकम्मल तौर पर जान छूट जाएगी। क्योंकि अगर आप तावीज़ों वालों और दम वालों के पास जाओ, हम भी तावीज़ देते हैं, हम भी दम करते हैं। ये नहीं कि मैं दम नहीं करता, तावीज़ नहीं देता। तावीज़ और दम असल में वो उन लोगों के लिए हैं जो अनपढ़ लोग होते हैं, जो कुरान मजीद की तलावत नहीं कर सकते। उनको चाहिए कि वो तावीज़ लें, दम भी करवा लें। दम तो पढ़े लिखे लोग भी करवा सकते हैं, लेकिन ख़ास कर तावीज़ जो हैं वो पढ़े लिखे लोग जो हैं उनके लिए नहीं। तावीज़ जो हैं हकीकत में जो लोग कुरान पढ़ नहीं सकते उनके लिए हैं। हम उनको कुरान की कोई भी दुआ, कुरान की कोई भी आयत या अहादीस मुबारका से साबित शुदा जो दुआएं होती हैं उनके तावीज़ बना के दे देते हैं। जो लोग नहीं पढ़ सकते उनके लिए ये तावीज़ हैं। पहले नंबर पे हर बंदे को चाहिए कि कुरान से जो साबित शुदा आयात से इलाज है वो करे। तावीज़ों वालों से कोशिश करे कि महफूज रहे। इंशाअल्लाह ताला ये जो वजीफ़ा मैं आपकी खिदमत में बयान करने जा रहा हूँ ये बहुत ही पावरफुल अमल है। इसको इंशाअल्लाह ताला एक दफ़ा करके देखो, ये अमल हता नहीं होगा। 100% असेब ज़दा से छुटकारा हासिल हो जाएगा मरीज़ का। मरीज़ चारपाई पे पड़ गया हो, मरीज़ के जिस्म में शदीद असेब ज़दा असरात की वजह से मरीज़ के जिस्म में दर्दें होती हों, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा ये हमारा बताया गया अमल करके देखो, 100% आपको नफ़ा हासिल होगा। ये एक ऐसा पावरफुल अमल है, सेकंड, मिनटों, सेकंडों में आपका असेब भाग जाएगा। वो ज़िंदगी भर आपकी ज़िंदगी में वो वापस लौट कर नहीं आएगा। करना क्या है, अमल को तवज्जो से सिमात फरमाइए। करना क्या है, सबसे पहले पिपल के पत्ते लेने हैं 3 अदद। हर एक पत्ते पर ये दुआ लिखनी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या हय्यु हीना ला हय्य फ़ी दमूमति मुल्किही व बक़ाइही या हय्यु। ये दुआ हर पत्ते पर लिख कर वो मरीज़ को देना है कि वो उसको चाट ले। जब मरीज़ उसको चाट लेगा तो इंशाअल्लाह ताला असेब ज़दा से छुटकारा हासिल हो जाएगा। इस अमल को 3 दिन मुसलसल करते रहना है और हर रोज़ इसी दुआ को पत्ते के ऊपर लिख कर उस मरीज़ को देनी है कि वो चाट ले। 3 दिन पत्तों के ऊपर इस आयत को लिखना है और हर रोज़। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि हर रोज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या हय्यु हीना ला हय्य फ़ी दमूमति मुल्किही व बक़ाइही या हय्यु। इस दुआ को इस दुआ को अर्के गुलाब और में ज़ाफ़रान को घोल कर इस तावीज़ को लिखना है वर्क़े के ऊपर। जब वर्क़ के ऊपर, कागज़ के ऊपर इस दुआ को लिख लो तो वो मरीज़ को घोल कर पानी में पिला दो। इसी तरतीब से ज़ाफ़रान के साथ हर रोज़ इस दुआ को लिखना है। 40 रोज़ तक मुसलसल इस अमल को करते रहना है। इंशाअल्लाह ताला मरीज़ सेहतयाब हो जाएगा। हमसे बार बार लोग एक ही गुजारिश करते हैं, जब भी कोई भी हमारा ये बयान वीडियो सुनता है वज़ाइफ़ का, तो ये फरमाते हैं कि हमें अमल की इजाज़त दे दीजिए। हम हर इंसान को अमल की इजाज़त दे देते हैं। ये नहीं है कि हम अमल बयान करें और अमल
अमल की इजाज़त ना दें। मैं जो भी अमल बयान करता हूँ उसके साथ ये बात ज़रूर कह देता हूँ कि इस अमल की हर खास व आम को इजाज़त है। मैं ये जो अमल आपके आगे बयान किया है इसकी भी हर खास व आम को इजाज़त है। जो चाहे असेब ज़दा के लिए इस अमल को करके देखे, इंशाअल्लाह ताला असेब भाग जाएगा, ज़िंदगी भर वापस नहीं आएगा, मरीज़ सेहतयाब हो जाएगा, जिस्म की दर्दें ख़त्म हो जाएंगी, दिल के दौरे पड़ने ख़त्म हो जाएंगे। जो मरीज़ बेहोश और सुस्ती के में मुब्तला रहता हो, अगर वो भी ये वजीफ़ा करेगा, क्योंकि वो असेब की असरात की वजह से है, तो इंशाअल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा। हमारे इस YouTube चैनल पर हर किस्म के वज़ाइफ हैं। कोशिश किया करो वजीफ़े को अच्छी तरह सुन के उस पे ऊपर अमल किया करो, ताकि आपको पूरा पूरा नफ़ा हासिल हो। अगर किसी को कोई भी बात समझ ना आई हो तो वो हमारे दिए गए नंबर पर 1000 बार भी रब्ता करना चाहे, 1000 बार भी फ़ोन करे, तो हमने इजाज़त दे रखी है कि 1000 बार भी आप रब्ता फरमा सकते हैं। दूसरे नंबर पे बात यह है कि अगर आपने ये वजीफ़ा करना है तो उसके लिए शर्त यह है कि 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी इख्तियार करे। जो बंदा ये वजीफ़ा लिख कर मरीज़ को दे और बावज़ू हालत में लिखे, इंशाअल्लाह ताला मरीज़ सेहतयाब हो जाएगा। अगर किसी को बात समझ ना आई हो तो वो मेरे से रब्ता फरमा सकते हैं, और इस वजीफ़े की हर हासो आम को इजाज़त है। अल्लाह हमी के बान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।